गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया था फर्स्ट पार्ट, अब है दूसरा टॉपिक है डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का फिर पार्ट है, उसमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, लेकिन इस चैप्टर के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं डिटरमिनेंट। इसका बहुत यूज है, फिजिक्स से भी जरूरत पड़ेगा, मैथ में भी जरूरत है, सब जगह इसका जरूरत पड़ेगा आपको। मैथ इसका डिफिनेशन क्या है? Definition. What is determinant? Let A11, A12, A21, A22 are four numbers रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स written as A11, A12, A21, A22 represents a number A11, A22 minus A21, A12 is called determinant of order 2. Let A11, A12, A21, A22 are four numbers. These four numbers may be real or may be complex. Written as delta is equal to दो पैरेलल लाइन है A11, A12, A21, A22 represents a number A11, A22 minus A21 minus A12 is called determinant of order 2. इसी तरह से अगर 3 होगा, 3 रो और 3 कॉलम होगा तो ऑर्डर 3 होगा। जैसे एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, इसका वैल्यू क्या होगा? A11 इंटू A22 इज इक्वल टू 18 माइनस A21 माइनस A12, 5 इंटू 4 इज टू -2। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू -2। ये हम बताए ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। इसी ढंग से 3 का भी होगा। What is the difference between मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट? ये बताना चाह रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स और इधर है डिटरमिनेंट। पहला डिफरेंस क्या होगा? पहला सिंबल का होगा। सिंबल इसका क्या होगा? इस ढंग से होता है या ऐसे लिखते हैं, और
और इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल दो पैरेलल लाइन के बीच में, एक तो डिफरेंस है, दूसरा ऑर्डर n by n, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर और स्क्वायर। इसमें जब भी होगा तो क्या होगा? स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर होगा। 2/2, 3/3, 4/4, लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। और तीसरा मैट्रिक्स है नो न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि यहां पर क्या होगा? डिटरमिनेंट हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तीन डिफरेंस लिखे हैं। पहला तो सिंबल में चेंज हो गया, ऐसे ज्यादा यूज यही होता है, दोनों लिख सकते हैं। और इसका जब भी लिखेंगे तो पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे। एक हुआ सिंबल का, दूसरा ऑर्डर, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऑर्डर या साइज दोनों में। जब भी होगा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, जबकि डिटरमिनेंट जब भी होगा तो स्क्वायर में ही होगा। और मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, जबकि डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अभी पहले जो एग्जाम्पल थे उसका वैल्यू आया था -2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, 3 से। इसका साइज, इसका रेट लिखने का तरीका क्या होगा? दो पैरेलल लाइन है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब भी होगा तो 2/2, 3/3, 4/4, जब भी होगा तो स्क्वायर में ही होगा, रेक्टेंगुलर का सवाल ही नहीं उठता है। और इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? माइनस और i+j, यानी 1+1, A11। अब इसके सामने का लीव रो एंड कॉलम क्या होगा? अगर हम छोड़ दें तो इसके सामने का रो और कॉलम A22, A23, A32, A33। आगे क्या होगा? प्लस -1 पर पावर A12 लिख रहे हैं, तो यहाँ I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2। इसके सामने का रो और कॉलम को छोड़ देना है, क्या बचेगा? A21, A21, A23, A31, A33 और प्लस -1, फिर यहाँ A13,
आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 3 है, तो 1 + 3 लीव रो एंड कॉलम। तो क्या होगा A21 A21 A22 A31 A32 और 2/2 को हम लोग सोल्व करने के लिए जाने हैं। तो -1 पावर 2 क्या होगा प्लस A11 इसको सॉल्व करेंगे A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस पर पावर 3 यानी नेगेटिव माइनस A12 क्या हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23 और आगे प्लस -1 पावर 4 इवन नंबर है -1 प्लस A13 A21 A21 A32 पहले इस डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा माइनस A31 A तो क्या हो गया यहाँ पर रूल तो है -i जो ऑप्शन लिखते हैं i + j -1 i + j। तो अगर हमें वैल्यू दें तो देखिए ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऐसे हम लोग याद भी रख सकते हैं क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों होता है प्लस माइनस प्लस ये हम बता चुके हैं -1 to the power i प्लस जिससे यहाँ पर माइनस क्यों है -1 to the power i + j 2 + 1 3 हो जाएगा -1 पावर 3 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर -1 पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। हम रो के साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट रो से सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड रो से सॉल्व कर सकते हैं थर्ड रो से सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के साइड से सॉल्व कर सकते हैं थर्ड सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सॉल्व करने का अच्छे तरीका होगा 3 रो के साथ 3 कॉलम के साथ आंसर सेम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं evaluate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट इसको हम कुछ सॉल्व हम रो के साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं कॉलम के साइड से भी जैसे इच्छा हो दैट इज इक्वल टू रो के साइड से अगर सॉल्व करें 1 के साथ इसके सामने का कॉलम और रो को छोड़ देना है क्या बचा 5 6 8 9 लिखते हैं 5 6 8 बाद में हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे अभी शुरू में समझाने के लिए लिख रहे हैं। आगे क्या बताए प्लस माइनस प्लस तो -2 -2 के साथ क्या होगा इसके सामने का कॉलम रो को छोड़ दे 4 6 7 9 4 6 7 9 प्लस 3 से 3 के सामने का क्या हो जाएगा इसके सामने का कॉलम रो को छोड़ दे 4 5 7 8 4 5 7 8 अभी 2/2 जिनका डिटरमिनेंट है इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके वही रहेगा 45 -48
-2, 36 -42 +3, 32 -35, that is equal to, इसका वैल्यू 45 -48, तो -3, -2 into -6 plus 3 into -3, that is equal to -3 plus 12 -9, -12 plus 12, that is equal to 0। इसका वैल्यू कितना आया? 0। जब यही रहेगा मैट्रिक्स में रहेगा तो उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, जबकि डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ? 0। और अभी हम सॉल्व किए फर्स्ट रो के साइड से, इसी को हम फर्स्ट कॉलम से भी दिखाना चाह रहे हैं। ये हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किए अभी हम रो के साइड से, प्लस माइनस प्लस। जब कॉलम के साइड से सॉल्व करेंगे तब क्या होगा? यहाँ प्लस माइनस प्लस, वो भी देखिए। इसी को दूसरा तरीका से, यहाँ होगा प्लस माइनस प्लस 1। अब हम डायरेक्ट लिखें अगर, इसके सामने कॉलम रो छोड़े, 5 6 5 6 8 9, इस साइड से चल रहे हैं। पहले जो बताए रो के साइड से, अब चल रहे हैं कॉलम के साइड से। तो -4 माइनस क्यों हुआ? यहाँ पर ये है 2 1, -1 पावर ऑड, यानी माइनस हो जाएगा। इसके सामने का कॉलम और रो को छोड़े तो 2 3 8 9, 2 3 8 9, और इधर +7। इसके सामने का कॉलम रो को छोड़ते 2 3 5 6, 2 3 5 6। इसको भी सॉल्व करें तो क्या आएगा वैल्यू? 45 minus 48 minus 4 into 18 minus 24 plus 7, 12 minus 15, that is equal to 45 minus 48 minus 3, 4 into minus 6 plus 7 into minus 3 is equal to minus 3 plus 24 minus 21. So minus 24 plus 24, that is equal to 0. रो के साइड से भी सॉल्व करें या कॉलम के साइड से सॉल्व करें, इस थर्ड रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड रो के साइड से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट रो के साथ, जैसे भी 6 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू हमेशा आएगा 0 ही आएगा। अब प्रॉपर्टी बता रहे हैं, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। Properties of determinant. पहला प्रॉपर्टी, रो एंड कॉलम कैन बी इंटरचेंज। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, इसको अगर इंटरचेंज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। A1 A2 A3, B1 B2
B3 C1 C2 C3 क्या किए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए, इसका वैल्यू सेम हो। दूसरा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी रो के लिए है वही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी, हमेशा याद रखिए, दोनों के लिए अलग अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। यानी A1 B1 C1, अगर यहाँ भी लिख दें A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। रीजन क्या होगा, सिंस फर्स्ट कॉलम इक्वल टू सेकेंड कॉलम, C1 इक्वल टू C2, मतलब फर्स्ट कॉलम इक्वल टू, इसी टाइम से रो में भी दो रो अगर इक्वल होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर ऐसा है, अगर एक कॉलम या एक रो को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस, अगर इसको हम यहाँ ले आए A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, और फिर अगर एक चेंज और कर दें, इसको यहाँ ले आवे, इसको अगर यहाँ ले आते हैं तो माइनस का होल स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1, यानी प्लस हो गया। चौथा प्रॉपर्टी, अगर इसमें कॉमन हो MA1 MB1 MC1, इसमें N हो NA2 NB2 NC2 RA3 RB3 RC3। याद कीजिए, मैट्रिक्स में अगर हर एलिमेंट में रहता तब कॉमन होता, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम या एक रो में अगर तीनों एलिमेंट में है तो कॉमन ले लेंगे। तो पहला कॉलम में M है, M कॉमन आ जाएगा, दूसरा कॉलम में N है, N कॉमन आ जाएगा, इसमें R है, R कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और पांचवा, इसी का कन्वर्स। कन्वर्स क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर हम यहाँ पर लिख दें MA1 MB1 MC1, इक्वल करने के लिए यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। अगर यहाँ लिख दें NA2 NB2 NC2, यहाँ 1/n, यहाँ RA3 RB3 RC3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/r। और एक और यूज होगा प्रॉब्लम बनाने में, अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहाँ अगर हम दे दें प्लस D D1 प्लस D2 प्लस D3, अगर हम एक जोड़ दिए पहला रो में तीनों में, तब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B3 C3। ये 6 प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, और इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे।
आज एक हम खाली एक सैंपल बता देते हैं, लास्ट हो जाएगा, आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा ये। प्रॉपर्टी जान लेने से कितना आसान हो जाता है। जैसे इवेल्युएट 1 1 1 A B C B plus C C plus A plus B, ऐसे ब्रेक करने में बहुत समय लगेगा। और अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, अप्लाइंग R2 इक्वल टू R2 प्लस R3, इस दोनों को ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, 1 1 1 A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C B प्लस C C प्लस A प्लस B। इसमें सेकेंड रो में तीनों एलिमेंट में है, A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया 1 1 1 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B, और दो रो इक्वल हो गया इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा। प्रॉपर्टी लगा दिए, सिंस टू रोज आर इक्वल देयरफॉर वैल्यू विल बी 0। तो आज हम लोग केवल एक सैंपल बताए हैं, आज यहीं पर लास्ट कर रहे हैं, और कल हम लोग इसी का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे। और अब जो भी डाउट होगा जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।